पीएफआई के जिलाई सदर मौलाना सैफुर रहमान की गिरफ्तारी पर पीएफआई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई की मजम्मत की गई। 2022 को मुल्क भर में अक़लियतों की आवाज़ बनकर उभरने वाली बेदाग तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ईडी, एनआईए और रियासती पुलिस की मुश्तरका बेजा कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ एक मजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुल्क की जमहूरियत और सालमियत की बका और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने वाली एक तंजीम है। पॉपुलर फ्रंट पर इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों की आवाज़ को दबाकर तानाशाही की सियासत की सिमत उठाया गया एक कदम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना सैफुर रहमान की अहलिया जिक्रा बानो और वालदा हमीदा बानो भी मौजूद थी। इन दोनों ने कहा कि मौलाना बेकसूर हैं। पुलिस की ज्यादती को उन्होंने कुछ इस तरह बयान किया। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा लोगों पर यूएपीए लगाया गया है। मुझे जितना दुख पहुंचाया है उतना ही मुसलमानों की क़यादत का दम भरने वाली मुस्लिम तंजीमें और दीगर सियासी जमातों ने भी पहुंचाया है। मुस्लिम कायदीन की खामोशी से ये बात आया हो जाती है कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ है या गैरुल्लाह का। बहरहाल हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आखिर में मैं कौमी सतह की जमात इस्लामी हिंद, SIO, वहदत इस्लामी और पंचित बहुजन अघाड़ी समेत दीगर तंजीमों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, और बकिया दीगर तंजीमों से भी अपील करती हूँ कि वो हमारा साथ दें और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। अहले खाना और पॉपुलर फ्रंट ने हिमायत देने वाली तंजीमों और सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी तरफ ये शिकायत भी की कि इन्हें शहरी सतह पर कोई तंजीम मदद के लिए नहीं आई। हमको यही उम्मीद है कि हमारा बच्चे हम जैसे ही गए वैसे हमारे पास आ जाए। हमारा बच्चा जल्द अज जल्द बाइज्जत रिहा हो जाए, क्योंकि वो बहुत मासूम और बेगुनाह है। कुछ उन्होंने किया ही नहीं, कानून के खिलाफ कोई काम ही नहीं किया आज तक। ना उनको कोई सबूत मिला। हम बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आप लोग क्यों ले जा रहे हो, क्या मुद्दा उसका, क्या जुर्म है। तो कहते हैं कि ज़्यादा सवाल नहीं करने का, मालूमात करना है तो आप सिटी पुलिस स्टेशन पर आ जाओ। जब बस जल्द से जल्द उनको रिहाई के हकदार हैं, वो जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। अहले खाना इन्हें बेकसूर मानता है और चाहता है कि इनकी बाइज्जत रिहाई हो जाए। हमको यही उम्मीद है कि हमारा बच्चे हम जैसे ही गए वैसे हमारे पास आ जाए। हमारा बच्चा जल्द अज जल्द बाइज्जत रिहा हो जाए, क्योंकि वो बहुत मासूम और बेगुनाह है। कुछ उन्होंने किया ही नहीं, कानून के खिलाफ कोई काम ही नहीं किया आज तक। ना उनको कोई सबूत मिला। हम बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आप लोग क्यों ले जा रहे हो, क्या मुद्दा उसका, क्या जुर्म है। तो कहते हैं कि ज़्यादा सवाल नहीं करने का, मालूमात करना है तो आप सिटी पुलिस स्टेशन पर आ जाओ। एक तरह का मीडिया ट्रायल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। असल में आज तक ये जितनी सारी चीज़ें बोली गई हैं, कोई भी चीज़ जो है वो कानूनन प्रूफ नहीं हो पाई है। ना ही हिंदुस्तान भर की किसी कोर्ट में इसका कोई प्रूफ है, और ना ही इस तरह की एक्टिविटीज़ आज तक पॉपुलर फ्रंट पे कभी साबित हुई हैं। तो ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी, एक दो तंजीमें खुलकर बोली हैं, उनके हम मशकूर भी हैं। जमात इस्लामी ने, SIO ने, वहदत इस्लामी ने, वंचित अघाड़ी ने और कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ लीडरान ने इस ताल्लुक़ से अच्छी राय पेश की है। ये एक तरीके से अक़लियतों के ऊपर जो है तो हमला है, अक़लियतों के हुकूक़ के ऊपर हमला है। और हमारी जिद्दोजहद भी इसी के ताल्लुक़ से है कि आइन में और हिंदुस्तान के कानून में जब हर एक इंसान को इंसान के बराबर के हुकूक़ दिए गए हैं, तो फिर इस तरीके से माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले करना ये मुनासिब नहीं है। इसमें अभी बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जिन लोगों को, आप बखूबी जानते हैं तंजीमों को, उन लोगों को बोलना चाहिए था, मगर अब तक उनकी खामोशी जो है ये हमारी समझ से बालातर है। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में वो भी इस तरीके की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हमारे साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना की अहलिया जिक्रा ने नहायत जज्बाती होते हुए कहा कि इनके शौहर बेकसूर हैं और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।
जब उनका कोई तरीके का गुनाह नहीं था, चोरी वगैरह नहीं की थी। आपका कानून तो ये दिन के लिए है ना, रात में ले जाने का क्या मतलब है? आए रात के अंधेरे में, वो भी इस तरीके से बेहूदगी से, बिस्तर में से उठा के घर में इस तरीके से घुस जाना। वाईफाई बोल रहे हैं, हमारी ख्वातीन पर्दे वाली हैं, उसके बाद भी बेहूदगी से बात करना। हैं 10-12 लोग थे वो लोग। जो इल्जामात उन पर लगाए गए हैं, और वो जो पासपोर्ट की बात की गई, तो पासपोर्ट हज उम्रा के इरादे से बनाया गया था। वो जाने का तो बात ही दूर हो गई। अगर हाथ लगा तो उसका खास मकसद यही थोड़ी हो सकता कि वो जहाँ तक आप पहुँचा रहे हैं वहाँ तक पहुँच चुके थे। मासूम है वो इंसान, मासूम। 2 बच्चे हैं हमको, अभी शादी को 2 साल हुए हमको। दूध पीता बच्चा है मेरा। इंसाफ चाहिए हमको। उम्मत का दर्द लेके जीने वाला आदमी था वो। माँ के बाद अगर औरत आदमी को कोई पहचानती है तो वो औरत पहचानती है। माँ के बाद अगर आदमी को पहचानती है सही और पूरे तरीके से, तो वो औरत पहचानती है। मैं थी 3 साल से हूँ आज। हाँ, अपने आगे से उठा के देने वाला, दूसरों के लिए पहले दूसरों का सोचने वाला इंसान है वो। क्या हुआ उस दिन? हाँ, क्या हुआ आने के वो लोग आए, उन्होंने क्या ज्यादती की? गेहूं में हाथ डाला। गेहूं में की हाथ डालने का भाई हैं? मैं बोली गेहूं में क्यों हाथ डाल रहे? गेहूं में क्या मिल रहा है आपको? अच्छा गेहूं है क्या? मैं समझा चावल है, तो फिर चावल में भी हाथ डालने का क्या मतलब भाई? हैं? कुछ छुपा के रखा होगा, है ना? यही सब बातें हैं ना फिर इसके पीछे। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि देश की मुखालिफ जो कार्रवाई थी उसमें वो शामिल थे, गलत है ये सब। मेरी बातें आपको वहां तक सोच आपकी जाना ही नहीं चाहिए। मेरी बातें ऐसी है। हाँ, आपको वो सब सोचने का मौका ही नहीं होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमायत देने पहुंचे सीनियर कारपोरेटर अतीक कमाल ने कहा कि हमको चमन से मोहब्बत है मगर माली से अदावत है। लोक संघर्ष समिति की जानिब से हिमायत का ऐलान भी किया। पॉपुलर फ्रंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर पीछे कुछ तहरीकात ऐसी चली जिसमें लोक संघर्ष समिति, पॉपुलर फ्रंट, HDPI, इमाम काउंसिल ने हमने मिल के इस शहर की भलाई के लिए, इस कौम के लिए हमने एजुकेशन किया। और जो पॉपुलर फ्रंट है ये रजिस्टर है, जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसमें रजिस्टर है। ये जो हिंदुस्तान का कानून है, भारत देश का जो कानून है, वो मान के एग्री होकर ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। आज मैं सिर्फ मौलाना सैफुर रहमान के घर वालों की हिमायत में आया हूँ कि जो उनके साथ हुआ गलत हुआ है। और जमहूरियत में 2 तरीके होते हैं, एक तो हुकूमत में रह के बात करना, या अगर हुकूमत में नहीं है तो तहरीक के ज़रिए अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाना। अगर कोई आदमी तहरीक के ज़रिए हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाता है तो वो इस मुल्क का गद्दार नहीं है। हमको इस चमन से मोहब्बत है, इस माली से अदावत है। तो आज मौलाना सैफुर रहमान के ऊपर मुल्क से गद्दारी का केस लगा हुआ है, जबकि हमारा मालेगांव शहर के आसपास कोई दूसरे मुल्कों की सरहद नहीं मिलती, न पाकिस्तान की, न नेपाल की, न म्यांमार की, न चीन की। इसलिए ये जो कलम लगती है, जो सरहद से लग कर जो लोग उनके ऊपर लगती है, इसलिए कहीं से वो मुल्क से गद्दारी के केस में नहीं बैठते। इसी तरह मौलाना के ऊपर जो 120 भी लगाए, अगर उन्होंने कोई प्लानिंग में है, जहाँ उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम है कि मोदी को ये मार डालना चाहते थे, तो अगर मोदी साहब का जहाँ भी प्रोग्राम होगा वो मोदी साहब के प्रोग्राम के 100 किलोमीटर के अंदर भी कहीं रहे होंगे, और ये अगर उनके ऊपर 120 लगाते हैं तो हम मान सकते हैं। मगर इन्होंने कहीं ऐसी कोई जगह गए नहीं। और ये जो कार्रवाई हमारी पुलिस की नहीं है, ये कहीं ना कहीं हुकूमत और अमित शाह की है। इसलिए हमको पुलिस को तो आज कुछ नहीं बोलना है, मगर जो 23 का गद्दारी का जो कानून लगा है ये गलत है, इसको हटाना चाहिए।